ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को खुश करके वह अपनी हर मनोकामना पूरी कर ले। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में आप लोग कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान शिव अगर भोले हैं तो उनका क्रोध भी उतना ही विनाशकारी है। इसलिए अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में व्रत रखते हैं या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्रत रखता है तो कृपया उसे पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और इस सावन को विधि विधान के साथ संपूर्ण करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर समझ ले। दोस्तों, अगर आप पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि भगवान शिव कालों के भी काल महाकाल है। सावन को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो सावन के इस पवित्र महीने में करना वर्जित होते हैं। दोस्तों, सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसे कौन से कार्य हैं जो परिवार के सदस्यों को नहीं करने चाहिए? इसके अलावा पति पत्नी को सावन के महीने में दूरी क्यों बनाकर रखनी चाहिए? सावन में कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। ये बहुत ही खास महीना होता है जो कि प्यार की सौगात लेकर आता है। पशु, पक्षी और फल पौधे आदि सावन के महीने में बारिश होने के कारण बहुत ही खुश और हरे भरे रहते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती है। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करता है तो वे भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो आपको समझने चाहिए और जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो भगवान शिव के क्रोध के कारण आपके पूरा परिवार को गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। सावन का यह महीना इस बार बहुत खास है, जो कि 19 सालों के बाद दुर्लभ महीना आया है जिसमें 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए आप इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो सेंधा नमक भूलकर भी ना खाएं। आप फल ही खाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि फल खाने से पहले अच्छी तरह फल को धो लें। इसके अलावा गन्ने का जूस भी ना पिए, क्योंकि गन्ने के जूस में नमक मिलाया होता है। दुकान से खरीदकर या पैकेट वाला जूस भी ना पिए। डिब्बाबंद जूस में बहुत सारे केमिकल होते हैं जिससे कि आपका व्रत खंडित हो सकता है और आप भगवान शिव के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में शुक्रवार का दिन भी नियम अनुसार ही व्यतीत करना चाहिए। शुक्रवार वाले दिन खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी का दिन माना जाता है। इस दिन खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इमली या पानीपुरी इत्यादि बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में शुक्रवार के दिन अगर कोई खट्टी वस्तुएं खाता है तो उसे माता संतोषी के क्रोध का सामना करना पड़ता है और आपके परिवार में हमेशा कष्ट क्लेश ही रहते हैं। सावन के महीने में व्रत वाले दिन आप चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक बिल्कुल भी ना डालें। सावन के पूरे महीने में दूध ना पिए, इससे भगवान शिव बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। सावन के महीने में बच्चों को दूध पीने के लिए कोई मनाही नहीं है। छोटे बच्चे दूध पी सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े हैं तो दूध से बिल्कुल परहेज करें।
अगर सावन का व्रत आपने मीठा रखा है तो आप खीर पराठा, दही पराठा खा सकते हैं। आप चाहे तो नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग, पत्ता गोभी, बथुआ आदि बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में ये सब्जियां जहर के समान मानी जाती हैं। इन सभी सब्जियों में सावन के महीने में जहरीले कीड़े आ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। सावन के इस महीने में बैंगन भूलकर भी नहीं खाने चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां आपको पाप का भागीदार तो बनाती ही है और आपके लिए नरक के द्वार भी खोल देती हैं। सावन के महीने में आपको सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठना चाहिए और कम से कम सावन का पहला स्नान जरूर करना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को स्नान जरूर करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित है अथवा बीमार है तो उस पर गंगाजल के छींटे मार देने चाहिए। जो औरत सावन के महीने में देर से उठती है अथवा रात को देर से सोती है, उसके परिवार में हमेशा क्लेश और कष्ट रहते हैं और उसका पति भी पाप का भागीदार बनता है। इसलिए घर के सभी स्त्री को सावन के महीने में जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर की स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है और परिवार की दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। सावन के महीने में पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए, यानी सहवास नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में घनघोर काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। व्रत वाले दिन भूलकर भी काले वस्त्र न पहने। इसके अलावा मंदिर जाते समय कभी भी काले वस्त्र नहीं पहने। इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और आपको भारी कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। सावन के महीने में घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे प्रकृति नाराज हो जाती है और भगवान शिव भी क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में घर में किसी को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में पति पत्नी को आपस में एक दूसरे के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। सावन में स्नान करने के बाद शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा स्नान करने के बाद हमेशा शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए और शिव चालीसा पढ़नी चाहिए। सावन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता पिता को कभी भी अपशब्द नहीं बोले और उनका सम्मान करें, क्योंकि पिता को भगवान शिव का रूप और माता को पार्वती का रूप माना जाता है। माता पिता में इन दोनों का वास होता है। अगर आप अपने माता पिता का आदर सत्कार करते हैं और उन्हें पूजनीय मानते हैं, तो शिव आप पर अति प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना बहुत जल्दी और जरूर पूरी करते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में देवी देवता से जुड़ी कोई भी वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन सी वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शंख का पानी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और यह अधिक शुभकारी भी होता है। सावन के महीने में शिवलिंग पर कटे फटे फूल अथवा कटे फटे बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना शुभ होता है। शिवलिंग पर हमेशा शुद्ध दूध ही चढ़ाना चाहिए। दूध और पानी को कभी भी आपस में मिक्स करके नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा पीतल के बर्तन से ही दूध चढ़ाना चाहिए। सावन के महीने में जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो जल अपने घर से ही लेकर जाएं, मंदिर का जल शिवलिंग पर न चढ़ाएं। दोस्तों,
अंत में हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें।